लेसन 6 लेखन चाली न रही। ओके, तो थोड़ा मीन्स के टाइटल भी चैप्टर का जो है एकदम से थोड़ा अलग डिफरेंट लगता है। लेखन यानी कि क्या, तो लेखन यानी पेन जिसे बोलते हैं हम वो, और झाली न रही यानी कि पकड़ में ना रही। जैसे हम लिखने बैठे और लिखते जाए स्टॉप होने का नाम ना ले, वैसी चीज़ यहाँ पे बोली गई। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है? ओके, मैंने कल आपको एक एनिमेशन वीडियो भेजा था, आप सबने देखा होगा, तो आई होप उसमें से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार ये चैप्टर का जो भावार्थ है वो अपने शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी स्टोरी है वो ये सौराष्ट्र साइड की है, और इसके लेखक है जोरावर सिंह जादव। लेखक परिचय भी आपको जैसे हम आगे चैप्टर में लिखते आए वैसे लेखक परिचय सबसे पहले आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद शब्द समझूती, रूढ़ि प्रयोग, और इसमें एक्स्ट्रा ऐड है कहवतों। ओके, वो भी यहाँ पे लिखना है। अब ये जो सौराष्ट्र साइड की बोली है, हाँ है गुजराती पर सौराष्ट्र साइड की भाषा है, तो बहुत ही थोड़े ऑकवर्ड डिफिकल्ट से वर्ड यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, पर शब्द समृद्धि में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर में 2 कैरेक्टर आते हैं, कहर संग और हरकचंद सेठ। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि कहर संग जो थे, अब ये जो जिस गांव की बात है उस गांव में क्या होता था, बारिश आने चौमासू बारिश की सीजन आने से पहले गांव के जो लोग होते थे ना, वो अपना जो तालुका सेंटर होता था जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट बाजार होता था, वहाँ से घर की सारी चीज़ों की खरीदी करके 3-4 महीने चले उतना घर में भर देते थे। तो ये जो हमारे कहर संग जो थे वो अपने घर का सामान लेने के लिए अपने पास वाले जो बाजार होता है गांव से बाहर तालुका सेंटर, वहाँ पे वो गए थे। उसी टाइम पे वहाँ पे हरकचंद सेठ यानी वाणिया, जो पैसे ब्याज पे देने का उसी गांव में जहाँ पे कहर संग जिस गांव के थे उस गांव के थे, और वहाँ पे लोगों को पैसे ब्याज पे देने का काम करते थे। और उनके गांव में कैसा था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ हरकचंद सेठ ही पढ़े लिखे थे। तो सब हरकचंद सेठ के पास बहुत आते थे। कोई कागज़ लिखवाना हो, किसी का कागज़ आया हो तो पढ़ना हो, किसी के दस्तावेज लिखने हो, कोई कंकोत्री लिखनी हो, इन्विटेशन कार्ड लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो सब हरकचंद सेठ के पास आते थे। ये और हरकचंद सेठ कैसे थे, कंजूस थे थोड़े। ठीक है, तो हरकचंद सेठ भी वो बाजार में अपनी गायों के लिए उनके घर पे गाय रखी हुई थी। वो गाय बच्चा दे वैसी थी, इसलिए गाय के लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए वो स्पेशली नहीं आए थे, पर कुछ दवा के पैकेट लेने आए थे। तो उन्होंने सोचा कि आया हूँ तो ये भी मैं लेता जाऊँ गाय के खाने का सामान। अब वहाँ से कहर संग जो थे वो अपने खुद का घर का गाड़ा लेके उसमें अपने घर का सामान लेके गांव की ओर जा रहे थे। तभी हरकचंद सेठ ने उन्हें बोला कि आप मेरा ये एक थैला जो है कोथड़ो, वहाँ पे कोथड़ो शब्द यूज़ किया है, ये भी आप गांव में लेते जाओ। तब कहर संग ने क्या सोचा कि आज तो हरकचंद सेठ की मुझे सुननी ही नहीं है, उन्हें भी पक्का मजा चखाना है। तो उन्होंने क्या जवाब दे दिया कि मेरे जो बड़द है वो, यहाँ पे शब्द दिया है ताणी झाल्या रहता नहीं, कि मेरे जो 2 बड़द है ना, जो बड़द गाड़े से बांधे हुए थे बैल, वो पकड़ में नहीं रह रहे, यानी मेरा बड़द गाड़ा जो बैलगाड़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा करके उन्होंने हरकचंद को वो थैला, वो कोथड़ा गाड़े में रखने नहीं दिया। इसी वजह से हरकचंद सेठ को बहुत बुरा लगा और वो बात उनके दिमाग में बैठ गई थी। अब ये बात हुए 1-1.5 साल हो गया था। अब हुआ ऐसा कि कहर संग जो थे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब जो होता है बेसना जो बोलते हैं, उसके लिए कागज़ लिखवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हरकचंद के पास। तो वो हरकचंद के पास गए। अब हरकचंद सेठ लिखने बैठे तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए क्या किया, वो कागज़ लिखने बैठे तो जो बेचने की जो तिथि थी वो कब रखी थी, पांचम के दिन की थी। जो गुजराती आते हैं ना, गुजराती मंथ में जो एकम 20 तीज, तो पांचम की रखी थी। तो हरकचंद सेठ ने क्या किया, कुछ संबंधियों को पांचम की तारीख लिख दी, किसी के कागज़ में छठ लिख दिया, किसी के कागज़ में सातम लिख दिया, किसी के कागज़ में 8, 9, 10, ऐसे 15 दिन का उन्होंने
वो एक दिन का जो बैसना था वो 15 दिन तक सब आए ना वैसा लिख दिया। अब हुआ ऐसा कि कहर संघ के घर पे जो सब लोग उनके रिश्तेदार एक दिन को आने वाले थे वो 15 दिन तक चलते रहे। तो गांव वाले भी सोचने लगे, जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो भी सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। और अब ऐसे सब लोग इतने दिनों तक चलते आए तो कहर संघ को तो कितना मीन्स के कितने पैसे खर्च हो, वो सब आए उनको उनके लिए सब करने के लिए। तो कहर संघ से पूछा गया कि कागज किसके पास लिखवाए थे, तो उन्होंने बोला हरकचंद सेठ से। तो हरकचंद सेठ को बुलाया गया। जब हरकचंद सेठ को बुलाया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जैसे उस दिन कहर संघ भाई का जो घाड़ा था वो उनके पकड़ में नहीं रहा था, वैसे ही ये कागज लिखते समय मारी जे लेखन हती ते जाली न रही। अब समझ में आया ना फ्रेंड्स, टाइटल का मीनिंग क्या था, लेखन जाली न रही। कि जैसे उस दिन बापू के ये कहर संघ के जैसे बड़द पकड़ में नहीं रहे थे, नहीं रुक रहे थे, वैसे कागज लिखते टाइम मेरी पेन भी पकड़ में नहीं रही और मैं लिखता गया। यानी कि हरकचंद ने जानबूझकर बदला लेने के लिए ऐसा किया था। पर अब ये तो मृत्यु का प्रसंग था, तो गांव लोगों ने और गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उन सब ने हरकचंद को ठपका दिया, उन्हें डांटा और बोला कि ये तो मृत्यु का प्रसंग है और वो तो मृत्यु तो आजकल किसी की भी आने वाली है, ठीक है, तो उसमें मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो हरकचंद भी बहुत शर्मा गए, उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ा अपने एक काम की वजह से। और दूसरी साइड गांव लोगों ने कहर संघ को भी ठपका दिया कि कोई ना कोई दिन किसी ना किसी की भी ज़रूरत तो आती है, तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये टाइटल का मीनिंग इसलिए ऐसा रखा गया है और चैप्टर का जो भावार्थ है वो इस तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो आई होप कि अब तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। शांति से बैठ के 1-2 बार रीड करोगे और शब्द के अर्थ समझने के प्रयत्न करोगे तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद के वीडियो में हम इसके अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर की चर्चा करते हैं।